हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन नव्या एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं फिर से आपके लोगों के सामने हाजिर हुआ एक नया टॉपिक लेकर उत्तराखंड का, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तराखंड के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य। तो दोस्तों, मैं आपके साथ सिर्फ ईयर यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं और नेशनल पार्क्स लिखे हुए हैं और जो वन्य जीव अभयारण्य लिखे हैं, बाकी इसके रिलेटेड फैक्ट्स जो है मैं आपके साथ डिस्कस करता जाऊँगा। आई होप आप कॉपी पेन लेकर बैठ रहे होंगे ताकि आप नोट्स बना सकें। तो सबसे पहले, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें और ऑल का नोटिफिकेशन आप ऑन कर लें। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि आज आपके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कस होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला जो हमारे पास है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी? 1936 में। 1936 में ये हेली नेशनल पार्क के नाम से इसकी स्थापना हुई थी। बात करें इसका कहाँ तक फैला हुआ है तो नैनीताल में ये पड़ता है, ज़्यादातर भाग इसका नैनीताल में है। लेकिन अगर आपके पास कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि किस किस ज़िले में ये है, तो नैनीताल और पौड़ी, ठीक है, कहाँ पर है? नैनीताल और पौड़ी ज़िले में कॉर्बेट नेशनल पार्क फैला हुआ है, ठीक है। 1936 में इसकी स्थापना हेली नेशनल पार्क के नाम से हुई थी। भारत और एशिया का पहला नेशनल पार्क है कॉर्बेट नेशनल पार्क, और इसका जो एरिया है वो 520.82 किलोमीटर स्क्वायर, यहाँ से 521 अप्रोक्सीमेट अगर लिखना चाहिए 521 किलोमीटर स्क्वायर इसको लिख सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि 1936 में हेली नेशनल पार्क के नाम से इसकी स्थापना हुई थी। भारत और एशिया का पहला नेशनल पार्क है। स्वतंत्रता के बाद इसका नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? रामगंगा नेशनल पार्क या रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान इसका नाम कर दिया गया था। और 1957 में जिम कॉर्बेट जो थे, एक प्रकृति प्रेमी थे जिम कॉर्बेट, तो उनके नाम पर इसका नाम बदलकर जिम कॉर्बेट रखा गया, ठीक है। तो ध्यान रखिए कि इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके पास, सबसे पहले आपको कई बार पूछा गया है कि कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी? 1936 में। किस नाम से हुई थी? हेली नेशनल पार्क के नाम से हुई थी। स्वतंत्रता के बाद इसका नाम बदलकर रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। और 1957 में फिर से इसका नाम जो था वो प्रकृति प्रेमी जिम कॉर्बेट के नाम पर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रखा गया। अब कई बार आता है कि ढिकाला जो है वो क्या है, या ढिकाला या कॉर्बेट नेशनल पार्क का प्रवेश द्वार क्या है, क्या कहलाता है, ठीक है, कहाँ पर है? तो ये है ढिकाला में। तो इसको ये ढिकाला बोलते हैं, यानी कि कॉर्बेट नेशनल पार्क का जो प्रवेश द्वार है वो ढिकाला में है, जो कि नैनीताल ज़िले में पड़ता है। और इसके बीच में है पाटली दून। ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, पाटली दून कहाँ है, ठीक है। तो पाटली दून कई बार बच्चे कन्फ्यूज होकर देहरादून कर देंगे, ठीक। तो पाटली दून देहरादून नहीं है बल्कि नैनीताल में है। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है उसके बीच में है, मध्य में इसकी स्थित है, ठीक है। 1 नवंबर 1973 को जो आपके है यहाँ पे 1 नवंबर 1973 को ये देश का पहला बाघ संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया गया। किसको? कॉर्बेट नेशनल पार्क को देश का पहला बाघ संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया गया। और 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट में भी इसको शामिल कर दिया गया था। देखिए, टाइगर प्रोजेक्ट कब आया था? 1973 में आया था, तो उसी समय इसको भी संरक्षित वहाँ पर कर दिया गया था, ठीक है। तो ये था आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट से कॉर्बेट नेशनल पार्क से। नेक्स्ट आपके पास आता है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। देखिए फ्रेंड्स, आपको याद करने का बहुत ही इतना लंबा आपको नहीं देखना है, आपको सीरियल वाइज इसको रटना है, ठीक है। याद करना है, रटना भी पड़ता है, कभी कभार एग्जाम जब देना है तो रटना भी पड़ता है और समझना भी पड़ता है। तो आपको एक चीज़ से समझ के चलनी पड़ेगी यहाँ पे कि सीरियल वाइज आपके पास है, छोटे से लेकर यानी कि बढ़ते हुए क्रम में है। मैंने इसको बढ़ते हुए क्रम में ही रखा हुआ है, ठीक है, बुक में ऐसा नहीं मिलता है, तो बढ़ते हुए क्रम में रखा है। लेकिन आपको दूसरी चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी, इसको रटना भी है और समझना भी कि बढ़ते क्रम में है। क्लियर? तो दूसरा आता है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। 1980 में इसकी स्थापना हुई थी। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1980 में उत्तरकाशी जिले में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? उत्तरकाशी जिले में हुई थी। इसका जो एरिया है 472 किलोमीटर स्क्वायर है। कितना है? 472 किलोमीटर स्क्वायर है। तो ये भूरा भालू हो गया, कसूरी मृग हो गया, हिम तेंदुआ या काला भालू, और जैसे कि मोनाल वगैरह पक्षी जो हैं वो इस उद्यान में पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1982 में हुई थी, ठीक है, 1982 में हुई थी। चमोली जिले में है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पर है? नंदा देवी नेशनल पार्क चमोली जिले में है। इसका एरिया है 624 किलोमीटर स्क्वायर। तो इसका एरिया 624 किलोमीटर स्क्वायर है। 1988 में इसको नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को 1988 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर दिया गया था, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर दिया गया था। तो इसमें जो है नंदा देवी जो राष्ट्रीय उद्यान है, इसमें जैसे हिमालयन भालू हो गया, मोनाल हो गया, भरल हो गया, कसूरी मृग आदि जो पशु क्या होते हैं
पाए जाते हैं। तो जैसे कि हमने आज डिस्कस कर रहे थे, जैसे कि 6 यहाँ पे नेशनल पार्क हैं उत्तराखंड में और एक बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है। साथ ही वन्यजीव अभयारण्य 7 से 8 यहाँ पे, कई 8 मिल जाते हैं, कई बार 9 भी मिल जाते हैं। तो अलग अलग बुक्स में आगे डिस्कस करने वाला इसके बारे में, ठीक है, कि कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो जो यहाँ पे हमारे पास 7 से 8 यहाँ पे हैं और एक बायोस्फीयर रिजर्व है। तो जो नंदा देवी जो है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है, इसी को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था 1988 में। अब बात आती है कि नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व का एरिया कितना है, तो 5860.69, हम यह कह सकते हैं कि 5861 किलोमीटर स्क्वायर जो है वो इसका एरिया है बायोस्फीयर रिजर्व का। और इसका जो अगर एरिया की बात करें कहाँ तक फैला हुआ है, तो चमोली हो गया, पिथौरागढ़ हो गया और बागेश्वर में नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व फैला हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं फूलों की घाटी जो है राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, दैट इज सिचुएटेड इन चमोली, ठीक है। तो कहाँ पर स्थित है, चमोली में है। 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। और बात करें तो ये जो चमोली के कहाँ पर स्थित है, बद्रीनाथ और जोशीमठ के मार्ग पर स्थित है और नर एवं गंधमादन पर्वत के बीच। ध्यान रखिए इस चीज़ को, कई बार क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है। नर और गंधमादन पर्वत के बीच बसा हुआ और भ्यूंडार घाटी कहाँ पर स्थित है, भ्यूंडार घाटी में स्थित है। तो फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है, नर एवं गंधमादन पर्वत के बीच भ्यूंडार घाटी में स्थित है। इसकी खोज जो थी, फूलों की घाटी की खोज सबसे पहले हुई थी 1931 में, 1931 में इसकी खोज हुई थी। फ्रैंक सिडनी स्माइथ ने की थी, ब्रिटिश पर्वतारोही थे फ्रैंक सिडनी स्माइथ। बुक में आपको फ्रैंक स्माइथ ही मिलेगा, तो लेकिन इनका पूरा नाम फ्रैंक सिडनी स्माइथ है। तो इन्होंने इसका जिक्र 1947 में इनकी एक बुक निकली थी वैली ऑफ फ्लावर्स। तो उन्होंने इसमें इस वैली ऑफ फ्लावर्स के बारे में बताया हुआ है अपनी बुक में, इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है, जिसमें उन्होंने 250 किस्म के पुष्पों की क्या की थी, पुष्टि की थी कि 250 टाइप के फूल वहाँ पर पाए जाते हैं। 2005 में जो फूलों की घाटी है उसे 2005 में, ध्यान रखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 2005 में इसको विश्व धरोहर घोषित किया गया है, ठीक है। तो इसको जो अलग अलग नामों से जाना था फूलों की घाटी को, जैसे नंदनकानन हो गया, अलका हो गया, ठीक है। स्कंद पुराण में नंदनकानन है, मेघदूत में अलका है, ठीक है, वैकुंठ है, पुष्पावली है, पुष्परसा है, या फ्रैंक स्माइथ घाटी। फ्रैंक स्माइथ घाटी तो उन्होंने खोज की थी इसलिए कहा जाता है। पुष्पावली या पुष्परसा उसके पास ही, यानी कि फूलों की घाटी के पास एक नदी बहती है पुष्पावती, उसके नाम पर इसको पुष्पावली भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं राजाजी नेशनल पार्क। तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1983 में हुई थी, जो कि हुई थी देहरादून में, और इसका जो एरिया है 820.42 किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है। राजाजी नेशनल पार्क का जो मुख्यालय है वो है देहरादून में। कहाँ पर स्थित है, देहरादून में स्थित है। और जो राजाजी नेशनल पार्क है वो कहाँ फैला हुआ है, देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी, 3 डिस्ट्रिक्ट में। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि राजाजी नेशनल पार्क किन किन जिलों तक फैला हुआ है, कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है, तो हरिद्वार, देहरादून और पौड़ी 3 जिलों में ये फैला हुआ है। अब बात करें राजाजी, तो राजाजी जो नाम है वो भारत के पहले एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल डॉक्टर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के नाम पर रखा गया है। तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के नाम पर इसका नाम राजाजी रखा गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। तो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1989 में हुई थी, 1989 में हुई थी। इसका एरिया 2390 किलोमीटर स्क्वायर है। कितना है, 2390 किलोमीटर स्क्वायर है। और जो कि गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान और गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों राष्ट्रीय उद्यान जो हैं वो कहाँ पर स्थित हैं, उत्तरकाशी में हैं, ठीक है। और ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। देखिए अभी मैंने आपके सबके एरिया डिस्कस किए हैं, इतना बड़ा एरिया किसी का नहीं था नेशनल पार्क में। 2390 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया गंगोत्री नेशनल पार्क का। तो गंगोत्री हो गया और गोविंद हो गया, ये दोनों आपके हो गया उत्तरकाशी में। नंदा देवी और फूलों की घाटी होगी आपके चमोली में। देखिए याद करने के बता रहा हूँ आपको, ठीक है। राजाजी नेशनल पार्क देहरादून और कॉर्बेट ये आपके पास कहाँ पर है, नैनीताल में। ईयर आपके देखिए ये 1936 में सबसे पहले था, जो कि भारत का नहीं बल्कि एशिया का भी है। उसके बाद 1980 में राष्ट्रीय उद्यान गोविंद राष्ट्रीय उद्यान हुआ था। 1982 में नंदा देवी और फूलों की घाटी दोनों हुए थे। और फिर उसके बाद 1983 में 1 साल बाद राजाजी, और उसके बाद 1990 में गंगोत्री। और सबसे बड़ा गंगोत्री है यहाँ पे, ठीक है। कौन सा सबसे बड़ा, गंगोत्री नेशनल पार्क जो है वो सबसे बड़ा यहाँ पर एरिया में है, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। तो अगर हम बात करें सबसे छोटा कौन सा, तो सबसे छोटा है गोविंद, 472 है इसका, ठीक है। तो बात करते हैं वन्यजीव अभयारण्य की। तो वन्यजीव अभयारण्य में सबसे पहले हम देखिए यहाँ पे मैंने फिर से आपको ईयर वाइज ही आपके साथ डिस्कस किए हुए सारे। तो देखिए अब जो परीक्षा वाणी अगर आप उठाएंगे तो वहाँ पे आपको कुल 6 से 7 मिलेंगे, ठीक है। तो नॉर्मली हमें वहाँ पे 7 ही मिलते हैं, जो परीक्षा वाणी में उठाएंगे
7 ही हमें मिलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप उत्तराखंड ई उत्तरांचल की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको 8 मिलते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें एक और उसमें भी वहाँ पे भी एक छोटा हुआ जहाँ पे उसने नंदौर को नहीं बताया हुआ है, तो मैंने आपके साथ यहाँ पे सारे डिस्कस कर रहा हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा और इन चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें। तो आपके पास जो फर्स्ट यहाँ पे दिया गया, यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं कि जो सबसे पहले यहाँ पे है गोविंद वन्य जीव विहार। आपके लिए मैं ईयर वाइज इसको डिस्कस कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, ईयर वाइज जो है मैंने ईयर के हिसाब से इसको रखा हुआ है। तो पहला हमारे पास आता है गोविंद वन्य जीव अभयारण्य। तो गोविंद वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना हुई थी 1955 में। कब हुई थी? 1955 में। जिला अगर बात करें हम इसके, तो उत्तरकाशी में ही स्थित है और 485 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर ये फैला हुआ है गोविंद वन्यजीव अभयारण्य। तो यहाँ पर जैसे कि भूरा भालू हो गया, कसूरी मृग हो गया, हिम तेंदुआ हो गया, घुरल हो गया, काकड़ हो गया, या जंगली सुअर, जंगली बिल्ली, तो आदि पशु यहाँ पे पाए जाते हैं, जंगली जानवर यहाँ पे पाए जाते हैं। उसके बाद आता है केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य। तो केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना 1972 में हुई थी, जो कि चमोली और रुद्रप्रयाग दोनों में फैला हुआ है। ध्यान रखिए, चमोली और रुद्रप्रयाग दोनों में फैला हुआ है। 957 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया पर ये फैला हुआ है। कितना? 957 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया पर इसको फैला हुआ है। तो 1972 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। 957 किलोमीटर की स्थित है। और जहाँ तक बात करें पशुओं की, तो भूरा भालू, कसूरी मृग हो गया, हिम तेंदुआ, घुरल, काकड़, जंगली सुअर आदि यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। अगला आता है अस्कोट वन्यजीव विहार। देखिए 1955, फिर उसके बाद हम बढ़ते क्रम में चल रहे हैं, 1972, फिर अब 1986। तो जो अस्कोट वन्यजीव विहार है, जो ये है कहाँ पर स्थित है? पिथौरागढ़ में। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? पिथौरागढ़ में है। इसकी स्थापना 1986 में हुई थी, जो कि 600 किलोमीटर स्क्वायर के दायरे में ये क्या है? फैला हुआ है और पिथौरागढ़ में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट लेके चलते हैं, चौथा हम लेके चलेंगे यहाँ पे। तो चौथा आपके पास है सोना नदी वन्यजीव विहार। क्या है? सोना नदी वन्यजीव विहार, जो कि 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। और जो सोना नदी वन्यजीव विहार है वो पौड़ी में है। 301 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया पर क्या है? ये फैला हुआ है। तो यहाँ पर हाथी हो गया, शेर हो गया, घुरल, काकड़, जंगली सुअर, मगरमच्छ हो गया, घड़ियाल, अजगर, इस टाइप के यहाँ पे पशु क्या होते हैं? पाए जाते हैं, ठीक है। जीव जंतु पाए जाते हैं। बिनसर वन्यजीव विहार देखिए 1 बाय 1 देखिए, ईयर 1986 में अस्कोट, 1987 में सोना नदी और 1988 में बिनसर। तो देखिए ध्यान सीरियल वाइज चल रहा है यहाँ पे। तो अगला देखते हैं यहाँ पे, बिनसर वन्यजीव विहार की स्थापना 1988 में हुई थी। तो बिनसर वन्यजीव विहार कहाँ पर स्थित है? वो है अल्मोड़ा में। 47 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया पर ये फैला हुआ है। और बात करें जैसे कि हमने बताया कि अल्मोड़ा में है, तो यहाँ पे जो काला भालू हो गया, ये जो काला भालू, घुरड़ हो गया, काकड़ हो गया और जंगली सुअर हो गया, जंगली बिल्ली, सब इसमें यहाँ पे जीव जंतु यहाँ पे या पशु पक्षी यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। अगला मसूरी वन्यजीव विहार, तो इसको विनोग के नाम से भी जाना जाता है। विनोग वन्यजीव विहार भी आपने कई जगह यहाँ पे इसको विनोग भी पढ़ने के लिए मिलेगा। स्थापना 1993 में इसकी हुई थी। 11 किलोमीटर स्क्वायर पर यह फैला हुआ है, ठीक है। तो जिला कहाँ पर हो गया? देहरादून, ठीक है। तो काला भालू, लंगूर, बंदर, घुरल, काकड़, जंगली सुअर आदि के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि आसन वन्यजीव विहार। छोटा सा वन्यजीव अभयारण्य है ये, ठीक है। तो बड़ा नहीं, इसलिए इसको यहाँ पे कई बार बुक्स में, जैसे कि आप अगर देखेंगे, आप परीक्षा वाले देखेंगे तो वहाँ पे दोनों चीज़ें नहीं बताई गई, झिलमिल और इसके बारे में नहीं। छोटे छोटे हैं ये, क्योंकि उनको मिला दिया गया है। तो एक बार कभी क्या हो सकता है कि आपके पास आ जाए, इसलिए। तो आसन वन्यजीव विहार जो आपका है 2005 में इसकी स्थापना हुई थी। और ज़्यादा नहीं, 4.44 किलोमीटर स्क्वायर पर फैला हुआ, जो कि देहरादून में है। झिलमिल वन्यजीव विहार ये आपका हरिद्वार में है, जो अभयारण्य हरिद्वार में है। 2005 की स्थापना हुई थी। तो 3.83 यानी कि 4 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास का क्षेत्रफल फैला हुआ है। नेक्स्ट आपके पास आते हैं नंदौर वन्यजीव अभयारण्य। तो नंदौर वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना जो हुई थी 2012 में। कब हुई थी? 2012 में। 270 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। और ये जो फैला हुआ नंदौर जो है, ये आपका है नैनीताल और चंपावत में, ठीक है। तो भालू, बाघ, लंगूर आदि के लिए प्रसिद्ध है। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपके पास पूछा जा चुका है, नंदौर दून कहाँ स्थित है? नंदौर दून कहाँ स्थित है? नैनीताल में स्थित है। तो दून नहीं, आप नंदौर दून
नैनीताल में स्थित है। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास डिस्कस करता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। जैसे कि केदारनाथ वन्यजीव विहार पूछा जा चुका है, अस्कोट वन्यजीव विहार मोस्टली पेपर से पूछा जा चुका है, बिनसर भी बहुत जगह पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट गोविंद वन्यजीव विहार पूछा जा चुका है, तो क्योंकि सबसे पहला है तो सबसे पहला वन्यजीव अभयारण्य करके पूछा गया था। तो आपको जब तक ईयर याद नहीं होंगे तो आप नहीं बता सकते कि सबसे पहले कौन बना, सबसे बाद में कौन बना। तो आपको इनको याद रखना है, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट ही नहीं बल्कि आपको ईयर भी याद रखना है, क्योंकि आपके पास कभी कभार, जैसे मैंने आपको बताया, कभी कभार हो जाता है क्वेश्चन आ जाएगा सबसे पहला कौन सा है, सबसे बाद में कौन सा बना हुआ है, कैसे का सीरीज़ बना के आपके पास दे देगा। तो आपको ईयर भी याद करना है और साथ साथ डिस्ट्रिक्ट भी याद करना है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलता हूँ जल्दी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।